ओम नमः शिवाय। हर माह में 2 बार प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस तरह से कुल 24 प्रदोष के व्रत होते हैं। प्रदोष के व्रत शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होते हैं। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव के व्रतों में सर्वोत्तम माना गया है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का यह प्रदोष का व्रत रखता है, उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस समय भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद का महीना जो है उसका पहला प्रदोष का व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा, जिसे इस बार भौम प्रदोष का व्रत कहा जाएगा। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त को। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष का व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2023 को रात को 11:52 पर शुरू हो जाएगी और समापन 13 सितंबर 2023 को प्रातः 2:21 पर होगा। आप भौम प्रदोष की पूजा कब कर सकते हैं? तो भौम प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर रात 8:49 तक है। 12 सितंबर मंगलवार को आप पूजा इस टाइम कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री क्या क्या लें? तो उसमें 5 फल, 5 मेवा, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुश से बने आसन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, धूप, दीप, रोली, मोली, 5 मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, चंदन, शिव व माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष के व्रत की पूजा विधि को। भौम प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें। इसके उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके उपरांत घर के मंदिर में ही दीप जलाएं और व्रत का संकल्प अवश्य करें। कहते हैं बिना संकल्प के व्रत पूरा नहीं माना जाता। फिर सायंकाल में पुनः मंदिर में दीप जलाएं। इसके उपरांत आप भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और गणेश जी भगवान की आराधना की जाती है, तो वो अवश्य करें। भगवान शिव को 5 फल, 5 मेवा और 5 मिष्ठान का भोग लगाएं। अगर मिष्ठान और मेवे में सफ़ेद चीज़ हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं। आखिर में भगवान शिव की आरती करें। संभव हो तो पूजन और अभिषेक के दौरान भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और अगर आप सुनना चाहें तो हमारे ही YouTube चैनल पर इस मंत्र का जाप है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। भौम प्रदोष की व्रत कथा। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी दूसरी आज्ञा देंगे मैं अवश्य पूरी करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह तो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सुपुत्र कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर को चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज तो माने ही नहीं।
तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाली प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है।